गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 साइंस के जो रिप्रोडक्टिव इन एनिमल्स है उस टॉपिक से हम आपको पढ़ाएंगे। रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया होती है जो अपने जैसे हूबहू संतान डेवलप करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतान को जन्म दे। संतान में क्या आएगा, मेल सन एंड डॉटर, जो कि क्या कहेंगे, इसको रिप्रोडक्शन प्रक्रिया कहेंगे। सिंपल एज दैट कि रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की एबिलिटी होती है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि डॉल्फिन, आप एक ले लीजिए, डॉल्फिन ले लीजिए। डॉल्फिन क्या है, ये फिश है ना, डॉल्फिन फिश। अब डॉल्फिन फिश अगर रिप्रोडक्शन प्रक्रिया को नहीं करेगी तो क्या इसके जैसे डॉटर बनेगा, सॉरी इसके जैसे जो इनके चाइल्ड होंगे, चाइल्ड बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो इनकी जो अस्तित्व है धीरे धीरे क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, ये आपको पता होगा और नहीं होगा तो पता कर लीजिए यहाँ से। इसे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको हम पहले बता दें कि इस वीडियो में हम केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही डिस्क्राइब करेंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे वीडियो आपको बहुत जल्द अपलोड कर देंगे हम। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़िए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पेरेंट दैट इज विवाहित जोड़ा, जैसे मेल एंड फीमेल के मेल से, दोनों के मिलन को क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो भी कैसा, इंटरनली। जैसे कि आपको हम भी समझाएंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। पहले आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ठीक से समझिए कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे माता पिता हैं, या फिर समझ लीजिए एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों के मिलन से जो मेल स्पर्म रिलीज करता है और जो फीमेल होती है ये ओवम रिलीज करती है। इन दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन से एक गैमेट्स क्या बनेगी, गैमेट्स। ये जो गैमेट बन रही है इसी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन। मतलब स्पर्म और ओवम के मिलने से जो प्रक्रिया होती है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और आपको बताएं कि जो नोट्स है उसको तो हम प्रोवाइड करा देंगे, पहले आप अच्छे से समझिए और जो नहीं समझ पाए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन हम आपको समझाएं कि दोनों के मिलन से फर्टिलाइजेशन एक गैमेट बनती है। देखो गैमेट के पहले ना, जैसे ये आपका है फीमेल स्पर्म है, क्या है, फीमेल स्पर्म। और ये रही आपकी ओवम, ये रहा स्पर्म। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, बिल्कुल। ये रहा स्पर्म और ये रहा ओवम। ये देख रहे हैं क्या है, ये न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई। और ये दोनों एक दूसरे में फ्यूज्ड होते हैं, तो इससे बनता है गैमेट्स। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा दिया कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो मेल फीमेल के भोग से प्रक्रिया होती है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और यहाँ पे हमने आपको फर्टिलाइजेशन समझा दिया कि जो ओवम एंड स्पर्म में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है एक दूसरे से मेल करती हैं, तो इससे एक दूसरे में फ्यूज होती हैं, तो इससे एक गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है।
जो इसमें गैमेट्स बनता है उसको हम फर्टिलाइज्ड गैमेट कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्टिलाइज्ड गैमेट्स। देखो हमने आपको फर्टिलाइजेशन समझा दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या समझा दिया, रिप्रोडक्शन क्या होता है समझा दिया, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन समझा दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जो अपने जैसे हूबहू संतान उत्पन्न करने की जो एबिलिटी होती है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक सेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे पेरेंट्स या कोई मेल और फीमेल जब भोग करते हैं तो उससे जो प्रक्रिया होती है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे मेल क्या करेगा, स्पर्म को रिलीज करेगा और फीमेल क्या करेगी, ओवम को रिलीज करेगी। तो दोनों में जो फ्यूजन होता है, दोनों के न्यूक्लियाई में जो फ्यूजन होता है, ओवरलैप होता है, इसको क्या कहें, इससे एक जाइगोट्स बनता है और उस जाइगोट को फर्टिलाइज्ड जाइगोट कहते हैं और इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो टाइप्स ऑफ ये दो टाइप्स की फर्टिलाइजेशन होती हैं। एक होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट में ये दोनों पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसको समझिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो बॉडी के अंदर हो। इंटरनल मतलब क्या होता है, अंदर ही होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो बॉडी के अंदर हो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे फीमेल है, ये फीमेल है, समझ रहे हैं आप। फीमेल में क्या पाया जाता है, ओवम होता है। और कोई मेल आया, कोई यहाँ से मेल आया और वो रिलीज कर दिया, एक दूसरे में जब भोग हुआ दोनों में तो रिलीज कर दिया स्पर्म। अब ये स्पर्म फीमेल के जब अंदर जाता है तो जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है ना, तो मैंने आपको समझाया। तो ये कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर रहा है। जैसे किसमें होता है, एग्जाम्पल में देखेंगे। ह्यूमन, जो हमारा ह्यूमन है, जो मनुष्य लोग वो करते हैं, काऊ है और डॉग है, इन सब में क्या होता है, और जैसे कैट है, ये सब में क्या होता है, ये सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जो फीमेल के अंडर फर्टिलाइज्ड एग बनता है, इनको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देखो हमारा मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए, चाहे जिस वे में समझ में आए, बस समझ में आना चाहिए। तो एक्सटर्नल क्या है, इसको देखते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देख एक्सटर्नल, अब इंटरनल आप यहाँ समझ गए होंगे कि ये अंदर का है, तो एक्सटर्नल आप समझते हैं कि एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर की प्रक्रिया। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहर की प्रक्रिया। अब फर्टिलाइजेशन आप समझ ही गए, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो कि जाइगोट का फॉर्मेशन करता है वो फर्टिलाइज होता है, यह फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एक्सटर्नल मतलब बाहर मतलब वाटर, समझ रहे हैं, वाटर में कोई फीमेल आई, फीमेल थी और रिलीज कर दी किसको, ओवम को। किसको रिलीज कर दी, ओवम को। और एक मेल था, मेल क्या किया, क्या रिलीज करेगा, आपको पता है, स्पर्म रिलीज करेगा। और जब ये ओवम और स्पर्म दोनों बाइंड करेंगे, दोनों फ्यूज्ड करेंगे कहाँ, वाटर में, तो इससे जो जाइगोट बनेगी, जो वाटर में तो वो स्पर्म और वो जाइगोट बना रहा है, कहाँ बना रहा है, वाटर में बना रहा है। तो वाटर में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसको हम एक्सटर्नल
फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार हम और रिपीट कर देते हैं कि फर्टिलाइजेशन, सॉरी, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हम आपको पहले ही समझा दिए हैं कि जो मेल और फीमेल स्पर्म से रिलीज होता है स्पर्म एंड ओवम। जो स्पर्म और ओवम में न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, एक दूसरे से फ्यूज्ड करती है, फ्यूज्ड करके एक फर्टिलाइज्ड एग बनाती है। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। सॉरी, एग या जाइगोट बनाती है, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन देयर आर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल दैट इज अंदर की प्रक्रिया और एक्सटर्नल दैट इज बाहर की प्रक्रिया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमने आपको समझाया कि जो फीमेल के अंदर प्रक्रिया होती है या फर्टिलाइज्ड प्रक्रिया होती है, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे मनुष्य में और काऊ में, डॉग में, गोट में, इन सब में होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है कि जो बॉडी के बाहर, मतलब बॉडी से बाहर प्रक्रिया होती हो। जैसे कुछ कोई एनिमल है, एनिमल सी वाटर में रह रही है। मान लो कि कहाँ रह रही है? सी वाटर, मैरीन वाटर में नहीं, सी वाटर में रह रही है। तो सी वाटर में वो अपना फीमेल है, रिलीज कर दी ओवम, और यहाँ पर मेल है, वो भी सी वाटर में रह रहा था, रिलीज कर दिया एक स्पर्म को। स्पर्म को रिलीज किया, स्पर्म रिलीज हुआ, तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ पर? वाटर में ही हो गया। वाटर में ही फर्टिलाइजेशन हो गया और एक जाइगोट का निर्माण कर लिया। तो ये कौन सी फर्टिलाइजेशन है? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। उम्मीद करते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप सब समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको आंसर देंगे। देखो, हमने आपको यहाँ पर हमने कहा था कि इस वीडियो में हम केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही बताएंगे, तो आगे के एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम समझाएंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आगे हम एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको पढ़ाया कि रिप्रोडक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है और टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। और उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको आंसर देंगे। देखो, जाइगोट है क्या? जाइगोट को आप बोलेंगे तो डिवीजन पार्ट को हम क्लीवेज, जो कि क्लीवेज या एम्ब्रियो पार्ट होता है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ा देंगे। लेकिन हाँ, आप कहेंगे तो, क्योंकि ये आपके सिलेबस में बस थोड़ी सी जानकारी के लिए पढ़ाया गया होगा। और बट आप जानते रहेंगे ना, तो आपको आगे जब आप BSc करेंगे, आगे चल के इंटर में जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखो, जाइगोट बनने के बाद ना, इस जैसे जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट्स बना, ये रहा जाइगोट। अब जाइगोट में ना मल्टीपल डिवीजन होता है, जैसे बार बार डिवाइड करता है। जैसे ये मेरा जाइगोट रहा, अब ये डिवाइड हुआ, एक जाइगोट से ना ये दो जाइगोट बन गए, समझ रहे हैं? फिर दो जाइगोट से चार जाइगोट बन गए। इस तरह से जाइगोट अपना डिवीजन करता है और एक स्टेज लाता है। बार बार डिवीजन करने से एक स्टेज आता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है, जिससे एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो यूटरस की वॉल से चिपकी होती है, इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। यूटरस समझते हैं आप? आई थिंक समझते होंगे। और जैसे ये यूटरस रहा, तो यूटरस से आगे चिपके होता है एम्ब्रियोन, एम्ब्रियोन चिपका होता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन कहेंगे, इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो धीरे धीरे फ्यूटस बनाता है और फ्यूटस से विकसित होकर बॉडी बना लेता है। जैसे हम मॉर्फोलॉजी शब्द से सुने हैं, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि जो अपनी बॉडी में धीरे धीरे विकास लाता हो, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं ना। मॉर्फोलॉजी प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी है जो अपनी बॉडी को धीरे धीरे क्या करे? विकसित करें। देखो, बीवी पैरस और ओवी पैरस एनिमल्स, ये सब हम आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को अगर ये वीडियो समझ में आया हो, आप लोग को अपना चैप्टर समझ में आया होगी, तो रिप्रोडक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो आप हमें कमेंट करें कि हम और आगे पढ़ाएं आपको। और उम्मीद रखिए कि हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। पहले आप बताइए कि हाँ कैसा रहा, क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। धन्यवाद।